यू आकाशवाणी जम्मू का अनवर चौधरी ते खबर सुनो। वर खबरां तो पहले एक जरूरी ऐलान। पूरा मुल्क के अंदर 18 बरस ते ऊपर का लोगों ना 21 जून 2021 ते तमाम सरकारी मरकज़ों और कोविड मुखालिफ टीका लाया जा रहा है। तमाम लोगों का अपील है कि वे ये टीका जरूर लगवाएं और इंतजामिया की तरफ वज़ाशुदा तमाम एहतियातों पर अमल करें, जिनमें मुंह और नक और मास्क लाग रखना, समाजी दूरी बनाना और बगैर किसी काम के घरों बाहर ना निकलना भी शामिल है। मजीद जानकारी वास्ते टेलीफोन नंबर 0112392846 और 1075 राब्तो करें। ते हुन खास खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन लगवाने की अपील दोहराई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल की वजह भारत ने अपनी हिकमत अमली पर सोच विचार करना पेगो। खेडा का वजीर अनुराग ठाकुर ने आज एक फिट इंडिया ऐप को इफ्तिताह की हुए ते भारतीय सरकार मासूर लोगों की बेहतरी वास्ते अपना वादा की पाबंद है। खबरां की तफसील पहला अब्दुल रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपना माहवार प्रोग्राम मन की बात में क्यों है जो नौजवान न सिर्फ खेडा न देख रहे हैं बल्कि वे खेडा संग जुड़न की मुमकिनात पर भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मुल्क की आवाम न क्यों है जो वे खेड का मैदान में अपनी मुहिम और जहद न मजीद तेज करें क्यों जो हालिया ओलंपिक खेडा ने मारो हौसलो बधायो है तो इस तरह मुल्क में खेड सकाफत न बद दितो जाए। आज मेजर ध्यानचंद न उनका जन्मदिन का मौका पर याद करता हुआ जनाब मोदी ने इस तरह क्यों। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया है जो हुन नौजवान लोग खानदानी रवायतों से हट गए एक नवा आगाज बारे अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और इस बारे वे खतरों भी मूल लेन बारे तैयार हैं। उन्होंने इस तरह क्यों। आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है, वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती जड़ी के अगला कुछ दिनों में मनाई जाएगी। बारे वज़ीर आज़म ने कहा जब भगवान विश्वकर्मा न दुनिया की पैदाइश के पीछे तख्लीकी ताकत की अलामत का तौर देखो जाए। उन्होंने कहा जो हालांकि आज की दुनिया में हुनर न एक नवा तरीका संग पहचानियो जा रहा है, मगर मारा बाबा ते बसीरत रखने वाला ने हजारों साल हुनर ते पैमाना पर जोर दितो है। उन्होंने कहा जो जड़ी भी बड़ी तकलीक है या फिर जो कुछ भी नवों ते बड़ो काम हुआ है, मारो किताबचो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा संग जोड़ा है। वज़ीर आज़म ने संस्कृत बारे बेदारी की जरूरत ना उजागर करता हुआ क्यों जे यो हमारो सांझो फर्ज है जे हम अपनी विरासत संग प्यार करा, इसको रख रखाव करा तो फिर इस नवी नस्ल में मुंतकिल करा। जनाब मोदी ने एक ऑडियो भी साझी की जिसमें वीडियो जॉकीज को एक ग्रुप संस्कृत बारे बात कर रहे है। वे कम्युनिटी रेडियो ते रेडियो यूनिटी 90 FM चलावें ते अपना सामीन संग संस्कृत में बात करें। कोविड-19 का तनाजर में वज़ीर आज़म ने लोगों ना दवाई भी कढ़ाई भी का हुनर न याद मंत्र न याद करायो तो क्यों जे वे कोरोना मुखालफ टीका यानी वैक्सीन लवावें ते एहतियात बरतें। उन्होंने कहा जे 62 करोड़ ते मता कोरोना मुखालफ वैक्सीन खुराक मुल्क में दी जा चुकी है, मगर अजू भी लोगों ना होशियार और चकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने इस तरह क्यों। हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचे तो उसमें
मुझे भी जरूर शामिल करिएगा। मुझे आपके पत्र और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को आने वाले पर्वों की एक बार फिर ढेरों बधाइयाँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि अफगानिस्तान में बदलता हालात भारत वास्ते एक ललकार है तो ऐसी सूरत हाल मुल्क ना अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने बारे मजबूर करे। वेलिंगटन ओटी में आज दिफाई खिदमाती अमला कॉलेज में बोलता हूँ वज़ीर मौसूफ ने कहो जो हिकमत अमली में बदलाव आने जागो तो क्यों UAD ना क्या मालियानो हिकमत अमली की जरूरत है। उन्होंने कहा जो हिफाजती दस्ता ने एक बार फिर यह साबित किया है जो भारत कौमी सलामती ने यकीनी बनाने की खातर किसी भी सूरत हाल और किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन को सामना करने पर पूरी तरह पुरअज़म है, चाहे इस वास्ते कोई भी कीमत चुकानी पवे। वज़ीर दिफा ने भारतीय फौज की सराहना करता हुआ क्यों जो भारत चीन सरहद व सरहदी कशीदगी के दौरान चीनी फौजी दस्ता भारत दर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ता भारतीय फौज ने बड़ी समझदारी संग काम लियो। उन्होंने दस्यो जो मजबूत जंगी ग्रुप बनाया जाएगा जड़ा खुद एतमाद लड़ाकू ढांचा ब्रिगेड फुर्तीली पैमाना द सख्त मोलक तरीका संग दुश्मन के खिलाफ लड़े। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय तहजीब व तमद्दुन की तमाम तर इंसानी कदर रामायण में दर्ज हैं। सदर जमहूरिया आज अयोध्या में रामायण पर कार्रवाई की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहा था। इस मौका पर बोलता हूँ जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण न सिर्फ इक्तिसादी खुशहाली व हमारी रहनुमाई करे बल्कि यो भी दस्या कि किस तरह इंसानी जिंदगी ऐसे तरीका गुजारी जानी चाहिए और एक इंसान ना दूसरा इंसान न किस तरह रवैया अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने मजीद किया कि अयोध्या और रामायण हमना दिगर मुल्कों का तमदनी रिश्ता नल जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को मतलब है जिस नाल कोई भी लड़ नहीं सकतो। आज खेडा का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 29 अगस्त न खेडा का कौमी दिन का तौर पर मनाया जाए और यो त्याड़ो हॉकी का नामवर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को यौम पैदाइश है। इस महीना की 6 तारीख न सरकार ने खेडा का सब तो बड़ा एजाज खेल रत्न अवार्ड न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को ना देगा तो और यो अवार्ड हॉकी खेड का नाम पर रखो गयो है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत सेहतमंद भारत मुहिम की दूसरी सालगिरह मनाने का सिलसिला में नौजवान मामला और खेडा का वजीर अनुराग ठाकर आज एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी करेगा। इस ऐप को इफ्तिताह दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा जिस नौजवान अमूर और खेडा का वजीर मुमलकत नीतीश परमाणिक भी मौजूद होगा। वाज़ह है कि सेहतमंद भारत मुहिम साल 2019 में 29 अगस्त न शुरू की गई थी। भारत में कोविड वबा का 45,083 नवा मामला दर्ज किया गया है और पिछला 24 घंटा में 460 लोगों की मौत भी हो गई है। नवा मामला में कुल मिला के अजून थोड़ी मुल्क में कोविड वबा का मामला की गिनती 3,26,95,000 और 3 हो गई है और मुल्क के अंदर इस वबा मरने की गिनती 4,37,803 हो गई है। 460 लोग मजीद इस वबा नालुक में अजल हो गए हैं। मौजूदा वक्त में मुल्क के अंदर 3,68,558 है और पिछला 24 घंटा के दौरान 8,783 मामला को इजाफा हुआ है। इससे दौरान पिछला 24 घंटा में 35,840 अफराद इस वबा में शफायाब भी हुए हैं। इस तरह मुल्क के अंदर शफायाब होने वालों की कुल तादाद 3,18,88,642 हो गई है। पूरा मुल्क में अजन थोड़ी 68.09 करोड़ लोगों ने कोविड मुखालिफ वैक्सीन का टीका ला दिता गया है। ये खबर आकाशवाणी जम्मू से नशर की जा रही है। मजीद खबरें संग आ रहे अनवर चौधरी। सक्षम जम्मू कश्मीर की तरफ आज रियासी में एक विद्यांग अधिवेशन करवाया गयो। यह प्रोग्राम जिस्मानी तौर माजूर लोगों की याद में करवाया जाए। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को जिस्मानी तौर माजूर लोगों की मुश्किलात पर जानकारी दी जाए और ऐसा लोगों की इमदाद करने और उन्ना समाज के अंदर बराबरी को मुकाम देता जान पर एक कई मुद्दा और बहस मुबासा हुए। प्रोग्राम में मुकर्रिर ने क्योंकि जिस्मानी तौर माजूर लोगों ने उनकी माजूरी को एहसास दिलाए बगैर समाज के अंदर चलाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्ना एहसास कमतरी का चुंगल से आज़ाद करवाने की कोशिश करनी चाहिए। खवातीन और बच्चा तरक्यात की वजारत अगले महीने पूरा मुल्क में पोषण माह महीनों मनावेगी। पोषण अभियान के तहत सरकार पूरा मुल्क के अंदर बच्चा, नौजवान, लड़कियां, हामिला औरतें और बच्चा न दूध पिलाने वाली मावा वास्ते अच्छी गजाई स्कीम शुरू करेगी। यह प्रोग्राम साल 2018 में वजीर आजम ने शुरू किया था। पोषण अभियान लोगों की एक मुहिम है जिसके तहत
बेहतर ग़िज़ा और जोर दितो जाए और इस प्रोग्राम में की समाजी और रजाकार तंजीम भी बढ़ चढ़ के हिस्सों ले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला ने राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। वाज़ा है कि लोकसभा स्पीकर जनाब ओम बिरला जम्मू कश्मीर का अपना दौरा रहे जित वे पंचायती राज इदारा हाल रसाई करेगा और इन इदारा ना मजबूत बनाने वास्ते हालात को जाए सुलेगा। अपनी नौयत का इस पहला कदम के तहत इस गल की कोशिश की जाएगी कि बुनियादी सतह पर इंतजामिया न मजबूत बनाया जाए। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही पैरालंपिक्स खेलों में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल का चांदी को तमगा जीतने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। अपना एक ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा है कि भावना पटेल ने एक तारीख रकम की है और उसने मुल्क वास्ते चांदी को तमगा जीत के आने है। उन्हें कहा कि उनकी इस कामयाबी न मुल्क के अंदर और नौजवान ना भी एक तहरीक मिलेगी और वे भी खेलों में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल करेगा। इसके नाल ही खबरों की बुलेटिन खत्म हुआ।